इंडिया को पहली बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है। अगर उनके अंदर इंसानियत है ना, अच्छा तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है। और अगर वो ऐसा करता है तो उसको ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर वो हमारे साथ ऐसा करेगा ना, हाँ। मतलब टिट फॉर टैट, तो आप हम क्या करेंगे? वो हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ। तो उनका फिर चाइना भी उनके साथ ऐसा कर सकता है। अच्छा 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही कि भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, चीन हमारी मदद करेगा। अशराफिया है वो पाकिस्तान में डैम नहीं बनाना चाहती। वो कहते हैं एक ही तो हथियार है हुकूमत के पास, बिजली के बिल, हम घर हो ना हो हमारे अंदर तो बिल डाल के जाते हैं। ठीक है, बिजली एक ही तो हथियार है, गैस के बिल डालते हैं, बिजली के डालते हैं, और पेट्रोल पे जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, डीजल पे ले रही है। 4-5 तो हथियार है इसके पास। अगर ये 4-5 ईरान से अगर गैस ले लेते हैं, ईरान से पेट्रोल ले लेते हैं, अगर सस्ती पान बिजली बनाने लगते हैं, फिर ये हम पे कैसे हुकूमत करेंगे? फिर तो ये नहीं कर सकते। हमारे पास जब वाफर चीज आती है मंडी में, उस चीज का रेट गिर जाता है। अभी भिंडी आई थी ना ज्यादा, 1 रुपए किलो बिक गई थी, भैंसों ने खाई है, पहले वो 400 रुपए किलो थी। तो लिहाजा हम ज्यादा चीज इसीलिए नहीं बनाते कि हम बाहर से लें और उस पर बोलें जी इस पर बड़ा टैक्स लग गया है, और हम गाड़ियां भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का आवा बिगड़ा हुआ है, और खुदारा इतना हमें हिंदुस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमें हमारे सियासतदानों ने नुकसान पहुंचाया है। ये सियासतदानों को चाहिए खुदारा अब तो अपनी कब्र सीधी कर लो। अब आज 10 दिन से कह रहे हो ईरान सच्चे मुसलमान है, ईरानी लोग अच्छे हैं। अगर 70 साल पहले आप उनको अच्छे समझ लेते, आप उनसे तेल लेते, आप उनसे तिजारत करते, तो आज पाकिस्तान के ये हालात तो ना होते। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। डैम्स में पानी कम है, ज़ेरे ज़मीन सतह गिरती जा रही है। रावलपिंडी शहर में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। 1 माह तक घरों और स्टेशंस पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद की गई है। मुतालिका महकमे शहरियों से पानी ज़ाया न करने की अपीलें कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाले रावल डैम में सिर्फ 45 रोज़ का पानी बाकी रह गया है। अगर सूरत हाल ऐसी ही रही और बारिशें नहीं हुई तो जुड़वा शहरों में नाज़रीन पानी की किल्लत नहीं चाहिए। पानी रोके, वो जब हमारा पानी हमारी तरफ आ रहा है तो आने दें। वो भी इतनी देर पानी नहीं रोक सकते क्योंकि उनके भी जो डैम है वो भी लिमिटेड होंगे। वो ऐसे ना छेड़खानी करते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना एतात के लिए कुछ कम ना थे करोबियां। देखिए यजीद ने इमाम हुसैन का पानी बंद किया था। अच्छा यजीद खत्म हो गया, ठीक है, उस पर लानते डर रही हैं और हुसैन अब भी जिंदा है। अच्छा, और इंडिया भी पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी हदूद से उनके जहाज ही गुजरने ना दें। पानी की कमी की वजह से गंदम की जो फसल है वो मुतासर हो सकती है। सिंध में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हालात की संगीनी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि थरपारकर के शहर मिट्टी और इस्लाम कोट में 2 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क में पानी वैसे ही कम हो रहा है, और आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की तलब में 60% इजाफे का इम्कान है। 1000 क्यूसिक और खराज 26,000। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज में खुश थे, हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहां पहुंच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं खराब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमें हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। जितने लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना एशिया में, वो सारे बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ नहीं रहते। पाकिस्तान की, एशिया की सारी क्रीम बाहर चली जाती है। मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल यहाँ रह जाते हैं, ठीक है। और जो पढ़े लिखे भी होते हैं वो कहते हैं सिस्टम के साथ चलो यार, अब सिस्टम के साथ चलना है। तो अकल सच बात कोई भी नहीं करता। मैं तो इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि मेरा ना आगे ना कोई पीछे है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। यही तो हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि ये अगर बदल गए तो फिर हमारे मज़ारे कौन आएगा, हमारी ज़मीनें कौन सैराब करेगा, हमारे काम कौन करेगा। फिर तो सब कुछ खुशहाल हो जाएंगे ना। तो हमारे हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारी सारी अवाम खुशहाल हो जाए। ज़ाहिर खुशहाल होगी तो फिर ये इनको राइट्स का भी पता चलेगा, अपने सब चीज़ें को पता चलेगा। जैसे इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया, बकौल
ठीक है, उन लोगों को जगाया और अब उसको कैद कर दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इमरान खान ने अवाम को बिगाड़ दिया है, न्यू यंग जनरेशन को बिगाड़ दिया है। तो पाकिस्तान में पानी की कमी तो थी ही, अब खाने पीने की चीजों के दाम भी इतने बढ़ते जा रहे हैं कि वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। कितनी बढ़ गई है? 10 रुपए। चीनी कितने रुपए किलो है? 180 रुपए मॉडल बाजार से दे रहे हैं, 180 रुपए। अच्छा, और ये घी जो आपने ऑयल पकड़ा है ये 520 का दिया है 1 लीटर। इंडिया में घर में चावल सस्ते हैं, इंडिया में घी और चावल चीनी सस्ती है, अच्छा। हमारे मुल्क से जा रहे हैं इंडिया। तो लिहाजा अगर देखिए कोई बात होती है तो बात निकलती है ना। सर ये पानी यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान को मिलने वाले, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ये पानी इस्तेमाल होने वाला है जो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। और प्रेडिक्शन भी यही की जाती है कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही इसलिए है क्योंकि वहाँ से होकर ही पानी आगे आता है। देखें, पानी के तो अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पानी हमें कश्मीर से ही आएगा, इंडिया से ही आएगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ तो काल भी पड़ते हैं, कहत भी पड़ते हैं, कितने साल बारिशें भी नहीं होती हैं और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुंदर में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते। हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें? कि यार अभी अगर हमारा भी बस चलता ना, हमारे पास इंडिया का पानी होता, हमारे हाथ में इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर एक बूंद पानी। टाउन में लाइनों का पानी नायाब हो गया है, टैंकर माफिया की तो चांदी हो गई है। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। पैसे दो पानी लो, कराची की लाइनों में पानी नायाब, टैंकर माफिया बेलगाम। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 15A और दीगर इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। पानी तो बहुत मुश्किलों से आता है, 20-25 दिन, वो भी आता है वो थोड़ी देर के लिए, जैसे आता है। अगर पानी छोड़ते हैं वैसे लाइट चली जाती है, पानी मिलता ही नहीं है। महीने हो गए, रात को कभी 4 बजे 6 बजे 1-1.5 घंटे के लिए पानी छोड़ा जाता है। ये मेरी बात ना लिख लें, अगर इंडिया पानी बंद करेगा ना तो डेफिनेटली चाइना जो है ना इंडिया का पानी बंद कर देगा। वो हमारा पानी नहीं रोक सकते। मेरे इल्म में जो है ना तो 1948 में सिंध ताश मादा हुआ। अच्छा, तो वो उसके मुताबिक वो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी वो मायदा हुआ है, वो पानी नहीं रोक सकते। अच्छा। इसी मौजू तो वो कह रहे हैं ना, एक मिनट, इसी मौजू पे सैयद आसिम मुनीर ने एक बयान दिया है कि वो अगर पानी रोकेंगे तो ये एक आलमी जंग लग जाए। इंडिया वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई देखें, कोई भी हमारा मसला तो है ना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप टेररिज्म ना करें, तो मैंने पहले भी एक चैनल में कहा था, हम क्यों नहीं एक दफ़ा बैठ के क्लियर करते हिंदुस्तान को कि हम टेररिस्ट नहीं करते, हमारी तरफ से कोई नहीं आता। आपके पास कोई प्रूफ है तो इसका को साबित करें, ठीक है। अब ये कभी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने हमारे मुल्क में ये अटैक करवा दिए हैं, जैसे कोयटा में धमाके हुए थे, हम राह का नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेते हैं। ये कब तक चलेगा? 70-75 सालों से यही चल रहा है दोनों मुल्कों में कि जी इंडिया ने ये कर दिया है, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कर दिया है, वो कहते हैं इन्होंने कर दिया है। तो जब दोस्ती तभी होगी जब ही हमारा पानी खुलेगा। हमें पानी की तो वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पानी के बगैर भी हमारा निज़ाम चल रहा है। हमें ज़्यादा पानी से भी ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, हिंदुस्तान से ट्रेड की ज़रूरत है, ठीक है। सब्जियां, अजनास और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान को तो हज़ारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, मगर पाकिस्तान के पास 2-3 ही बॉर्डर हैं, एक इंडिया का करीब पड़ता है। अगर इंडिया से ट्रेड होगी, इंडिया से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, देखें जब ईरान की इसराइल की जंग ख़त्म हो सकती है, जब ट्रंप उसमें मुदाखलत करके उस जंग रुकवा सकता है, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग उसने रुकवाई है, ख़त्म करा सकता है, तो हमारी सुलह क्यों नहीं करा सकता? हमें क्यों नहीं एक टेबल पे बैठाया जाता? अगर हम दोनों मुल्क बैठ जाएं, ईरान भी बैठ जाए, इंडिया भी, पाकिस्तान, तो ये खिता बहुत खुशहाल हो जाएगा। हमें पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, हमें गैस भी सस्ती मिलेगी, हमें हिंदुस्तान से भी चीज़ें सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान में बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं भारत ने पहले पानी रोक के पाकिस्तान में सूखा किया, अब पानी भेज के बाढ़ कर दिया। हम तो यही कहेंगे जो जैसा करता है वैसा भरता है। आगे आगे तो देखो और क्या क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।